नमस्कार। चलिए आज चलते हैं मध्य एशिया के एक ऐसे देश के सफर पर जो पहाड़ों और परंपराओं से घिरा है, किर्गिस्तान। हम जानेंगे 10 ऐसे दिलचस्प तथ्य जो इस खूबसूरत जगह की एक अनोखी तस्वीर पेश करते हैं। तो इस सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे किर्गिस्तान की जमीन और वहाँ के लोगों की। फिर हम समझेंगे इसकी आर्थिक और राजनीतिक बुनियाद क्या है। और आखिर में हम इसकी रंगीन संस्कृति और आज के दौर के जीवन को करीब से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर किर्गिस्तान असल में है कैसा और यहाँ कौन लोग बसते हैं? आइए सबसे पहले इसकी जमीन और आबादी को समझते हैं। एक ऐसे देश की कल्पना कीजिए जो चारों तरफ से जमीन से घिरा है, मतलब कोई समंदर नहीं, पर जिसकी खूबसूरती की कोई सीमा नहीं। ये है किर्गिस्तान। देश का ज्यादातर हिस्सा तियान शान की ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं से ढका हुआ है, और इन्हीं शानदार नज़ारों की वजह से पता है इसे क्या कहते हैं? मध्य एशिया का स्विट्जरलैंड। और इस पहाड़ी देश का दिल है इसकी राजधानी बिश्केक। ये सिर्फ देश का सबसे बड़ा शहर ही नहीं, बल्कि इसका पॉलिटिकल और इकोनॉमिक हब भी यही है। इसकी एक खास पहचान है, इसके चौड़े चौड़े रास्ते और खूब सारे हरे भरे पार्क। अब बात करते हैं यहाँ के लोगों की। किर्गिस्तान की आबादी है करीब 70 लाख और मज़े की बात यह है कि यहाँ युवाओं की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। साथ ही ये देश कई अलग अलग एथनिक ग्रुप्स का घर है, जिससे यहाँ की संस्कृति बहुत ही विविध और रंगीन हो जाती है। अच्छा, तो हमने ज़मीन और लोगों को तो जान लिया, पर इस देश की नींव कैसे पड़ी? चलिए अब उन ऐतिहासिक और आर्थिक ताकतों को देखते हैं जिन्होंने इस राष्ट्र को वो शक्ल दी है जो आज है। किर्गिस्तान का इतिहास वो तो पुराने सिल्क रोड से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। ये सिर्फ एक व्यापार का रास्ता नहीं था, बल्कि यहाँ संस्कृतियां मिलती थीं, विचार मिलते थे, और किर्गिस्तान इसी ऐतिहासिक चौराहे पर बसा हुआ था। अब अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो वो 3 मेन पिलर्स पर खड़ी हैं: खेतीबाड़ी, पशुपालन और सोने का खनन। हाँ, खासकर कुमुत्सुर गोल्ड माइन, जो देश की सबसे बड़ी खदानों में से एक है, वो इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल निभाती है। राजनीतिक तौर पर देखें तो किर्गिस्तान मध्य एशिया में काफी खास जगह रखता है। ये एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है और उन गिने चुने देशों में से है जहां पावर ट्रांसफर चुनावों के जरिए होता है। हालांकि इसका सफर हमेशा आसान नहीं रहा और यहाँ राजनीतिक अस्थिरता के दौर भी देखने को मिले हैं। तो किर्गिस्तान की असली आत्मा किस चीज़ में बसती है? चलिए अब इसकी संस्कृति की गहराइयों में उतरते हैं, इसकी पुरानी परंपराओं से लेकर आज की मॉडर्न लाइफ तक। किर्गिस्तान की संस्कृति की जड़ें इसकी खानाबदोश विरासत में हैं। आज भी यट, जो उनके पारंपरिक तंबू होते हैं, शानदार घुड़सवारी और लोक संगीत, ये सब इनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा हैं। ये सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि इनकी नेशनल आइडेंटिटी है। और जब प्रकृति की बात हो तो इसे कुल झील का नाम लेना तो बनता है। ये सच में एक अजूबा है। ये दुनिया की सबसे बड़ी पहाड़ी झीलों में से एक है। और कमाल की बात यह है कि कड़ाके की ठंड में भी ये झील कभी पूरी तरह जमती नहीं। किर्गिज समाज में महिलाओं का रोल बहुत अहम है, खासकर एजुकेशन के सेक्टर में। शहरी इलाकों में तो महिलाएं एजुकेशन, हेल्थ और एडमिनिस्ट्रेशन जैसे फील्ड्स में बहुत एक्टिव हैं। और अच्छी बात यह है कि सरकार भी महिला शिक्षा को काफ़ी बढ़ावा दे रही है। और ये बात सिर्फ एजुकेशन तक ही नहीं रुकती। किर्गिस्तान की महिलाएं ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के बीच एक कमाल का बैलेंस बनाकर चलती हैं। एक तरफ वो परिवार की जिम्मेदारियां संभालती हैं, तो दूसरी तरफ पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स और सोशल मूवमेंट्स में भी अपनी पहचान बना रही हैं। तो इन सभी बातों को जोड़कर देखें तो हमें किर्गिस्तान के बारे में क्या समझ आता है? आइए इस जटिल और लगातार बदल रहे राष्ट्र पर अपने अंतिम विचारों पर एक नज़र डालते हैं। तो यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प संतुलन दिखता है। किर्गिस्तान की महिलाएं एक तरफ अपनी सांस्कृतिक विरासत को संभाल रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वो एजुकेशन, हेल्थ और सोशल चेंज के जरिए देश के भविष्य को एक नई दिशा भी दे रही हैं। और यही बात हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है कि जैसे जैसे किर्गिस्तान अपनी समृद्ध विरासत को एक मॉडर्न भविष्य के साथ जोड़ रहा है, ये हमें 21वीं सदी में एक देश की पहचान के बारे में क्या सिखा सकता है? इस पर सोचेगा जरूर। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।